नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ओसवाल पंप्स लिमिटेड इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस आईपीओ का करंट जीएमपी 10% के करीब चल रहा है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में इन डिटेल में जानेंगे, उसके बाद आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे और फाइनल पार्ट में इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है और उन सब के आधार पर फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए वो भी बनाएंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो ओसवाल पंप्स लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 2003 से हुई है, यानी कि 20 साल से भी ज्यादा इस कंपनी को हो चुका है। इस कंपनी का मुख्य काम जो पंप होते हैं वो बनाना है। पंप्स के अंदर भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जैसे कि सोलर पंप, सबमर्सिबल पंप, सीवेज पंप्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। ओसवाल पंप इस कंपनी का नाम काफी ज्यादा पॉपुलर है। हो सकता है आपके घर पे भी इसी कंपनी के पंपिंग सॉल्यूशन लगे हो। और गवर्नमेंट की जो योजना है कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उस योजना के तहत भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। 31 अगस्त 2024 के हिसाब से ये कंपनी 26,270 से ज्यादा सोलर पंपिंग सॉल्यूशन पीएम कुसुम योजना के तहत लगा चुकी है, जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य में इसने लगाए हैं। इस कंपनी का एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। पूरे इंडिया के अंदर इसका काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिल जाता है। 17 से ज्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया है। ज्यादातर इसका एक्सपोर्ट जो है एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में रहा है। अक्सर हमारे गांव में भी यही कहा जाता है कि अगर पंप लगवाना है तो ओसवाल कंपनी का ही पंप लगवाइए। अब इसके आईपीओ के सभी डिटेल्स की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल साइज 1387 करोड़ लगभग 1400 करोड़ है, जिसमें से 890 करोड़ का फ्रेश इशू है और 497 लगभग 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का अमाउंट डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा और ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं। ये आईपीओ 13 जून से 17 जून तक खुला रहेगा, यानी शुक्रवार से लेकर अगले मंगलवार तक ये आईपीओ खुला रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपए पर यह आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 584 रुपए से लेकर 614 रुपए रखा गया है। 18 जून को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा और इसकी लिस्टिंग 20 जून अगले फ्राइडे को होते हुए दिख जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट में 24 शेयर्स होंगे। 14,736 रुपए का अमाउंट चाहिए। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 336 क्वांटिटी, 2,06,304 रुपए का अमाउंट चाहिए। और रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर बात करें तो 3,29,512 लोगों को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3,362 लोगों को और बिग एचएनआई कैटेगरी में 6,725 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के एसेट, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट सब में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 2022 के अंदर कंपनी के एसेट 221 करोड़ थे, वो लगभग 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से 1100 करोड़ के लगभग पहुंच चुके हैं। 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 361 करोड़ था और कंपनी का प्रॉफिट 17 करोड़ था। 2023 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा होते हुए दिखा और फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डबल और कंपनी के प्रॉफिट 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 9 महीने के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 1070 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है और सिर्फ 9 महीने में ही कंपनी ने डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया है। 217 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने 9 महीने में ही रिपोर्ट कर लिया है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो लगभग 390 करोड़ के आसपास रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कर्जा 346 करोड़ का है। कंपनी आईपीओ से पैसे जुटा के अपना जो कर्जा है उसको भी कम कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.42 का निकल के आता है और कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लगभग 13% के प्रॉफिट मार्जिन पे अपना बिजनेस कर रही है। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ के लगभग का बनेगा, यानी कि ये एक स्मॉल कैप टू मिड कैप टाइप की कंपनी रहेगी। आईपीओ के बाद कंपनी का पी रेशियो 25 के लगभग रहेगा। लिस्टेड अगर पीयर से तुलना करें तो किर्लोस्कर ब्रदर और शक्ति पंप, ये दो लिस्टेड कंपनियां नजर आती है, वो अभी लगभग 40 और 60 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, पर उन दोनों ही कंपनी का रेवेन्यू इस कंपनी से काफी ज्यादा है। कंपनी यहाँ पर 890 करोड़ का जो फ्रेश इशू लाई है उसमें से कुछ पैसे का इस्तेमाल डेप्ट रिपेमेंट के लिए करेगी। कंपनी यहाँ पर 235 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने कर्जे को कम करने के लिए करेगी, यानी आईपीओ के बाद कंपनी के पास सिर्फ 100 करोड़ के आसपास का कर्जा रह जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.20 से भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। 420 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी जो इसकी सब्सिडरी है ओसवाल सोलर, उसके अंदर जो उसकी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है करनाल के अंदर ही वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके अंदर 420 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी। और 26 करोड़ रुपए इस कंपनी ने ओसवाल सोलर इस कंपनी से उधार वगैरह लिया है तो उसके अंदर भी रीपेमेंट करते हुए नजर आएंगे। और लगभग 90 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए करेगी और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा। इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी अभी 55 रुपीज परसेंटेज के टर्म में लगभग 9% का चल रहा है। आगे चलते हुए इसके आईपीओ के जीएमपी में उतार चढ़ाव जरूर होगा, जो भी होगा हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहे। इसी जीएमपी को बेस माने तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी में आपको यहाँ पर 1500 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है और एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पर आपको 20,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। याद रखिए, आप भी जानते हैं कि जीएमपी जो होता है वो सिर्फ एक अंदाजा होता है,
100% इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, यानी कि कंक्लूजन में कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, लिस्टिंग एंड वगैरह के लिए कैसी है। सारी चीजें देखिए हम पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर ही कवर कर लेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो ये कंपनी 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है और पंप्स वगैरह बनाने में ये कंपनी इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी है। डोमेस्टिकली तो ये सेल करती है और उसके साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा कर रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस योजना के तहत इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। जो इंडिया के अंदर जो सोलर पंप बनाने होते हैं, पीएम कुसुम योजना के तहत जो गवर्नमेंट का फोकस है वो सोलर पंप बनाने पे ही है, तो उसके अंदर ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। इसी के साथ कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा जंप हमें दिखाई दे रहा है और कंपनी के पास जो आईपीओ के बाद है इसका कर्जा भी कम होते हुए नजर आएगा और कंपनी यहाँ पर जो पैसा जुटा रही है आईपीओ से उसका इस्तेमाल अपनी जो सब्सिडरी है ओसवाल सोलर, इसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, तो आगे चलते हुए वहां से भी इस कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए इस कंपनी के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ज्यादा निकल के नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसका प्राइस बैंड भी कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइस बैंड काफी ज्यादा है, पर मुझे ये नेगेटिव नहीं लग रहा क्योंकि आईपीओ के बाद कंपनी का पी रेशियो 25 के लगभग होने वाला है और जो लिस्टेड कंपनियां हैं शक्ति पंप, किर्लोस्कर ब्रदर, वो भी 40 और 60 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी उनसे तो ये कंपनी अपना वैल्यूएशन सस्ता ही लाई है। रेवेन्यू की बात करें तो उनके आसपास का ही रेवेन्यू देखने को मिलता है और इस कंपनी ने काफी शानदार ग्रोथ पिछले 3 सालों में दिखाई हुई है, तो इस हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे तो रीजनेबल लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। एक हल्का नेगेटिव यही निकल के आता है कि इस कंपनी का जो ज्यादातर बिजनेस हो गया है, अभी ये कंपनी पीएम कुसुम योजना के तहत काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, तो अगर गवर्नमेंट इस योजना को बंद करती है या इस योजना को धीरे करती है तो इस कंपनी के बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी ये कंपनी सोलर पंप से रिलेटेड कामकाज कर रही है और इसी के अंदर कंपनी और भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ा रही है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। यहाँ से इस कंपनी के बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा और कंपनी अगर अपने सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है तो वहां से भी इस कंपनी के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। तो पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं तो इस कंपनी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हूं और एक्साइटेड हूं, पर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आपको अपना रिस्क और एनालिसिस लगाकर ही लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के अंदर फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो जीएमपी है 10%, आने वाले समय में 1-2 दिनों में ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है, ये जीएमपी बढ़ेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये आईपीओ अभी 13 जून से ओपन होने वाला है, तो 12 जून को इसका एंकर लिस्ट वगैरह आ जाएगा और आगे भी इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी जीएमपी में कुछ बदलाव होता है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी हम आपको अपने चैनल के थ्रू पहुंचा देंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के जरूर रहिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, सारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर मार्केट और आईपीओ मार्केट की इसी तरह की सारी वैल्यूएबल जानकारी और टू द पॉइंट जानकारी एकदम क्लियरली देखने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का टारगेट यही है, हम आपको सारी जानकारी एकदम क्लियरली और टू द पॉइंट सिंपल शब्दों में समझाना चाहते हैं। हम अपने चैनल पे सभी एसएमई आईपीओ के रिव्यू, मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ की सारी जानकारी और पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, जिससे अगर आप उस शेयर में डिसीजन लेना चाहते हो बाई सेल या होल्ड का, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। स्टॉक एनालिसिस का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा और अपकमिंग बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले हैं, उसका भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। हम बाकी चैनल से अलग इसीलिए हैं कि हम ट्रेडिशनली सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर से जानकारी नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इन डिटेल में, इन डेप्थ में जाके एकदम सारी क्लियरली जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियोस को जरूर अपने शेयर मार्केट और आईपीओ वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस आईपीओ से जुड़ा जो भी फर्दर आगे अपडेट आएगा वो मैं रेगुलरली आपको अपडेट करता रहूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आईपीओ जो ओपन है इसके साथ 1-2 आईपीओ और भी क्लैश होते हुए जरूर नजर आएंगे, तो उन सब के भी रिव्यू का कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।